हरे कृष्णा, राधे राधे। वैशाख मास महात्म की जय। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। आज हम 13वां अध्याय पढ़ेंगे। ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे यम, इसमें क्या आश्चर्य की बात है? क्यों दुखी होते हो? सद्गुणों से ईर्ष्या करना मरणांतक होता है। उसके उच्चारण मात्र से ही परम गति की प्राप्ति होती है। फिर राजा के शासन से विष्णु लोक को क्यों न जाए? जिनकी जिह्वा पर हरि नाम का ये 2 अक्षर हरि के हैं, हरि जिनके मुखमंडल पे विराजमान रहता है, जिह्वा पे विराजमान रहता है, और जो विष्णु भगवान को प्रणाम करते हैं, स्मरण करते हैं, उनके गुणानुवाद का गान करते हैं, उनकी महिमा गाते हैं, उनको अश्वमेघ यज्ञों का समान फल मिलता है। इतनी महिमा है। संपूर्ण पाप दूर हो जाते हैं और भगवान प्रसन्न होने से विष्णु लोक प्राप्त कर सायुज्यता प्राप्त करते हैं। भगवान का सानिध्य प्राप्त होता है। यज्ञ करने वाले कुरुक्षेत्र या सरस्वती में स्नान करने वालों को तो फिर से जन्म लेना पड़ता है, परंतु वैशाख मास में जो माधव भगवान के धर्मों का पालन करता है, उन पर विष्णु भगवान प्रसन्न होकर सदा उसकी सहायता करते हैं। इतनी महत्तम है वैशाख मास का। वैशाख मास में गंगा स्नान का बहुत महत्व है। तो मेरा यही सबसे कहना है कि जहाँ तक हो सके वैशाख मास में गंगा स्नान के लिए अवश्य जाए। और अगर नहीं जा सकते हैं तो जैसे पहले भी मैंने अपनी कई बार वीडियोस में बताया है कि आसपास अगर आपके तीर्थ है तो वहाँ कर सकते हैं, और अगर नहीं है तो गंगा जल को स्नान करते समय गंगा जल को अपनी नहाने वाले पानी में मिला लीजिए और हर हर गंगे कह के और सभी महानदियों की जयकार बोलते हुए इस तरह से आप गंगा स्नान कीजिए, आपको वही फल मिलेगा। हे सौरे, उस राजा का प्रभाव मेरे वश में नहीं है, क्योंकि वासुदेव भगवान के भक्तों का अशुभ कहीं नहीं होता। जो वासुदेव के भक्त है उनका कभी अहित नहीं होता। उसको जन्म मृत्यु जरा व्याधि आदि भय नहीं व्यापते। स्वामी के नियुक्त कार्य करने पर देहधारियों को कुछ अपराध नहीं होता। हे यम, जब तू इस कार्य के करने के असमर्थ है तो तेरा क्या दोष? तू शोक मत कर। भगवान ने अपने कई बार बोला है कि जिसको मैं भक्ति देता हूँ उसका मैं सब कुछ हर लेता हूँ। मतलब मैं उसको धन आदि या बहुत ज्यादा वैभव ये सब नहीं देता, क्योंकि अगर मैंने उसको बहुत सुख संपत्ति या वैभव दिया तो वो उसी में लिप्त हो जाएगा और भक्ति को भूल जाएगा। और जो लोग संपत्ति के या धन के मतलब इच्छुक है कि हमको सुख संपत्ति मिले और सब ऐश्वर्य मिले, तो मैं उसको वो सब कुछ देता हूँ, लेकिन अपनी भक्ति से विमुख कर देता हूँ। और जो भगवान के होके रहेंगे, भगवान की भक्ति करेंगे, तो उसको भगवान क्यों दुखी रखेगा? उसको तो अपने आप ही सारी काम उसके पूरे होते जाएंगे। तो इसलिए जो है भगवान की भक्ति अवश्य मांगिए, क्योंकि ये जो धन आदि है, ऐश्वर्य है, ये तो क्षणिक है, इसी जन्म में हमारा है, लेकिन भक्ति मिलेगी तो हमको जन्म जन्म तक हमको सुख मिलेगा। ब्रह्मा जी के ऐसा कहने पर यम बहुत दुखी होकर दीन वाणी से कहने लगा, हे तात, अब मुझे अपने काम पर जाने की इच्छा नहीं है। इस महावीर्यवान राजा को जब मैं अपने धर्म से चलायमान कर दूंगा तब कृत्य हो जाऊंगा। हे कृपालु, आप मेरे इस कार्य को सिद्ध कर दीजिए, फिर मैं शासन करूंगा। ये बात सुनकर ब्रह्मा जी यम से कहने लगे कि इस विष्णु धर्म परायण राजा का निग्रह तू नहीं कर सकता। फिर ब्रह्मा जी यम को साथ ले जाकर क्षीर सागर में विष्णु भगवान के पास गए और सांख्य योग के द्वारा स्तुति करने लगे। तब विष्णु भगवान प्रकट हुए तो यम और ब्रह्मा ने उनको प्रणाम किया। तत्पश्चात विष्णु भगवान ने उनके आने का कारण पूछा। ब्रह्मा जी बोले, हे प्रभु, आपके दास राजा के शासन में सब मनुष्य वैशाख धर्मों का पालन करके विष्णु पद को प्राप्त होते जा रहे हैं। इसी कारण जो है यम नगरी शून्य हो गई है। इसके कारण अत्यंत दुखी होकर यम राजा से युद्ध करने गया और उसको मारने के लिए दंड उठाया। तब आपके चक्र ने इसको
परास्त कर दिया, तो यह दुखी होकर मेरे पास आया। हम आपके महात्मा भक्तों का दंड देने का सामर्थ्य नहीं रखते हैं। वो बोला कि हम आपके महात्मा भक्तों को दंड देने की सामर्थ्य नहीं रखते हैं, अतएव हे महाविदो, हम आपकी शरण में आए हैं। हे प्रभु, उस राजा को दंड देकर आप अपने यम की रक्षा करिए। ब्रह्मा के ये वाक्य सुनकर विष्णु भगवान हंसे और ब्रह्मा जी और यम से बोले कि मैं लक्ष्मी तथा प्राण और देह, श्री वत्स कौस्तुभ मणि और वैजंती माला, श्वेत दीप, बैकुंठ, क्षीर सागर, शेष और गरुण का त्याग कर सकता हूँ, परंतु ऐसे भक्तों को मैं कदापि नहीं त्याग कर सकता जिन्होंने मेरे लिए संपूर्ण भोग त्याग दिए और अपने प्राण भी छोड़ दिए। भगवान का कहना है कि मैं लक्ष्मी जी को, कौस्तुभ मणि को, वैजंती माला को, अपना प्राण, देह, गरुण, सब कुछ, शेष नाग की शैया, सब कुछ त्याग सकता हूँ, लेकिन मैं अपने भक्तों के कारण जो है, मतलब मैं अपने भक्तों को नहीं त्याग सकता जिन्होंने मेरे लिए अपने प्राण भी दिए हैं और मुझ में अपनी आत्मा को लगा दिया है। भला मैं उनको कैसे छोड़ सकता हूँ। अतएव हे यम, मैं तेरे दुख को दूर करने का एक उपाय बताता हूँ। उस राजा को मैंने 10 सहस्त्र वर्ष की आयु दी है, उससे 8 सहस्त्र वर्ष बीत चुके हैं। अब 2 सहस्त्र वर्ष की आयु भोग कर वह मेरी सायुज्य भक्ति को प्राप्त हो जाएगा। तब एक वेन नाम का राजा बड़ा दुराचारी होगा, वह सब वेदोक्त धर्मों का लोप कर देगा और तब वैशाख मास के सभी वैशाख के धर्म को भी नष्ट हो जाएंगे। फिर अपने ही पाप से वेन जल जाएगा। तब मैं पृथु का रूप धारण करके पुनः धर्म की स्थापना करूंगा और वैशाख में हो रहे धर्मों को मैं मनुष्यों से करवाऊंगा। इस प्रकार हे यम, तेरे कार्य की सिद्धि हो जाएगी। तू खेद मत कर, दुखी मत हो। वैशाख के धर्म में निष्ठ महात्माओं द्वारा इस वैशाख मास में तुझे भाग मेरा प्राप्त होगा। राजा से भी तुझे भाग मिलेगा। तू अपने दुख को छोड़कर पराक्रम प्राप्त होने के योग्य बन। मतलब यम दुखी हो गया कि सभी लोग वैशाख में धर्म का पालन कर रहे हैं, मेरी यमलोकपुरी में तो कोई आने ला, सारे लोग विष्णुपुरी में जा रहे हैं। तो वो भगवान विष्णु के पास गया। तब भगवान विष्णु ने उसको उपाय बताया। जो मनुष्य पृथ्वी में तेरे उद्देश्य से प्रतिदिन स्नान, अर्घ्य, जल, कुंभ, दही, अन्न आदि का दान नहीं करेंगे, उनके किए हुए सब कर्म निष्फल हो जाएंगे। अतएव तू उस राजा के ऊपर क्रोध का त्याग कर दे। वह राजा तेरा भाग देगा, क्योंकि वह मेरा अनंत्य भक्त है। और जब कोई प्राणी तेरा भाग देकर वैशाख धर्म में प्रवृत्त होकर उनके धर्म में जाएगा, तो तू विघ्न मत डालना। जो धर्म के पालन करता तुम्हें छोड़कर केवल मेरा ही भजन करें, उनको तुम मेरी आज्ञा से अवश्य दंड देना। मतलब जो मेरे धर्म का पालन ना करें और तुम्हें छोड़कर मेरा ही केवल भजन कर, उनको तुम मेरी आज्ञा से अवश्य दंड देना। उस राजा से तुम्हें भाग दिलाने के लिए मैं अभी सुनंद को भेजता हूँ, वह वहां जाकर तुम्हें भाग दिलाएगा। तब भगवान ने यम के सामने ही राजा को समझाने के लिए सुनंद को भेज दिया। राजा को समझाकर पुनः भगवान के पास भगवान के पास आ गया। ऐसा यम को आश्वासन देकर विष्णु भगवान वहां से अंतर्ध्यान हो गए और ब्रह्मा भी यम को समझाकर आज्ञा देके चले गए। यम भी कुछ प्रसन्न होकर अपनी पुरी को चला गया। फिर सुनंद की आज्ञा पर राजा ने अपने राज्य में सारी प्रजा को प्रतिदिन यम के निमित्त स्नान, अर्घ्यादि करने की तथा वैशाख के धर्मों में यम को भाग देने की सूचना करा दी कि अगर जो कोई धर्मराज का भाग नहीं देगा, उसके वैशाख में दिए हुए कर्मों को यमराज स्वयं ले लेंगे। वैशाख की पूर्णमासी के दिन पहले धर्मराज के लिए जल का घड़ा, दही और अन्नदान करना चाहिए। जो अब ये पूर्णिमासी आएगी, वैशाख की पूर्णिमासी, तो उस दिन जो है पहले धर्मराज के लिए जल का घड़ा दें, दही दें और अन्न का दान करना चाहिए। फिर अपने पितरों के निमित्त और गुरु के निमित्त पीछे जनार्दन, मधुसूदन और भगवान मधुसूदन के लिए उनकी प्रतिमा बनवा के धर्म के चलाने वाले गरीब ब्राह्मण को
शीतल दही, शीतल जल, अन्न, तांबूल, दक्षिणा और फल कांसे के पात्र में रखकर अर्पण करने चाहिए। और राजा स्वयं भी ऐसा ही करने लगा। तत्पश्चात राजा अपनी शेष आयु को पूरी कर यथेष्ट भोग, पुत्र पौत्र आदि समेत बैकुंठ को चला गया। फिर वेन नामक एक महानीच राजा हुआ। उसने सब धर्म और वैशाख धर्मों को लोप कर दिया, अतः सब प्राणी धर्म कर्म करना भूल गए। इसी कारण वैशाख धर्म बहुत प्रसिद्ध नहीं रहा। विष्णु भगवान के कई बिरले भक्त ही इन धर्मों को जानते हैं। हर कोई वैशाख की महिमा नहीं जानता, न वैशाख का पुण्य धर्म जानता, लेकिन बहुत ही कम लोग हैं जो वैशाख की महिमा जानते हैं और इस महीने में धर्म कर्म करते हैं। तो इसलिए जो है वैशाख के महीने में जितना धर्म कर्म किया जाए उतना करिए, और वैशाख की जो पूर्णिमा आएगी उस दिन अपना एक घड़ा और दही, अन्न का दान, ये सब दीजिए। भगवान करे हम सभी को जो है धर्म कर्म का लाभ मिले, हम सभी विष्णु लोक को प्राप्त हो और भगवान विष्णु की कृपा बनी रहे और यमपुरी के कभी किसी को दर्शन न हो। इति 12वां अध्याय संपूर्ण। इति 13वां अध्याय संपूर्ण। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।